हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आजकल आपका गार्डन भी बहुत खूबसूरत हो रखा होगा। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत फूल के ऊपर, और ये है रेननकुलस। तो दोस्तों, इसको बटरकप भी बोला जाता है, रेननकुलस भी बोला जाता है, और हमारे यहाँ ये विंटर में लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है, बिल्कुल गुलाब की तरह। तो इसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन जो पेटल्स हैं, जो इसकी बनावट है, वो बिल्कुल हूबहू गुलाब के फूल की तरह होती है। चलिए आज थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। किसी सब्सक्राइबर ने कहा कि इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाइए, तो चलिए आज मैं वही काम कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा बारिश पहले हमारे यहाँ हुई थी, और उससे कुछ फूल मेरे जो है झुक गए थे, टूट गई थी कुछ कलियाँ। लेकिन जो अब है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अगर एक दिन भी इन पे आप पानी नहीं डालते तो एकदम से ये लटक जाते हैं, बिल्कुल सूख कर। तो जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ रही है, धूप तेज़ हो रही है, तो थोड़ा सा इनको हम बचाव करना भी हमारा ज़रूरी बन जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे पूरा ही गमला जो मेरा ये है, इसने पूरे जो गमले को कवर कर लिया है। यानी इसकी पत्तियों से इतनी फैल गई हैं, फ्लावर्स इतनी अच्छी ब्लूमिंग दे रहे हैं कि कई बार हमें जो इसका जो सॉइल है वो दिखता भी नहीं है कि इसमें पानी है या नहीं है। तो इसी पर एक बात करूँगी आपसे, और कि जैसे अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं, मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, तो हमें इनको कैसे सेव करें जिससे कि थोड़ा सा हमारे साथ ये देर तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि दोस्तों, मैंने अक्टूबर के महीने में इसकी सैपलिंग्स ग्रो की थी। बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स थी, और ये 6 इंच का गमला है, तो ये आप ही के साथ मैंने इसको लगाया था। तो छोटी छोटी सैपलिंग्स से हम इनको लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बल्ब्स जो हैं उनको भी आप संभाल सकते हैं इनके, और बिल्कुल पंजे के आकार के बल्ब्स होते हैं इनके नीचे। और जब मैं बल्ब्स अपने इस बार इकट्ठे करूँगी, तब एक आपके लिए वीडियो और बनाऊँगी। तो बस दोस्तों, मैंने तो सैपलिंग से इनको लगाया था, और जो सॉइल मिक्स था वो मेरा 80-20 का रेशियो होता है। यानी 80% के करीब मेरी गार्डन सॉइल होती है, या 70% ले लीजिए। तो दोस्तों, मैं अपनी जो गार्डन सॉइल है उसमें रेत पहले से मिला के रखती हूँ। अगर आप रेत नहीं है मिली हुई, तो 70% आप मिट्टी लीजिए, 10% के करीब उसमें रेत डाल दीजिए, और 20% के करीब उसमें कंपोस्ट, कोई भी गोबर की या फिर वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। और बहुत ही वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स बनाइए, और जितना आपका जो सॉइल मिक्स है अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उतने ही आपके प्यारे फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, बार बार इसमें फर्टिलाइज़ करने में हमें प्रॉब्लम होती है, और कई बार क्या होता है कि हमने खिले हुए फूलों के ऊपर खाद डाल दी और कुछ भी कर दिया, तो कई बार जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, और एकाएक हमारा प्लांट जो है ख़राब भी हो जाता है। तो अच्छा तो ये रहेगा कि आप जब पॉटिंग मिक्स बनाएं तो आप हेल्दी बनाएं, रिच बनाएं, जिससे कि आपके जो फूल हैं बहुत अच्छे खिलें। बात कर रही थी इसकी सॉइल मिक्स की, तो आप 70% के करीब मिट्टी, 10% के करीब इसमें रेत डाल दीजिए, 20% के करीब इसमें खाद डाल दीजिए, और थोड़ी सी 1 मुट्ठी के करीब नीम खली डाल सकते हैं दोस्तों। थोड़े से दाने आप DAP के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर। तो इन सब का पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छा सा बनाइए दोस्तों। अगर आप बोन मील यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें बोन मील भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा 1 मुट्ठी के करीब। और उससे ये होगा कि जो बल्बस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि इनके भी बल्ब्स होते हैं, तो फॉस्फोरस से वो बहुत अच्छे खिलते हैं। और अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हैं ये बोन मील, हड्डी का चूरा, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप अपनी गार्डनिंग में क्या चीज़ मिक्स करें और क्या नहीं। तो दोस्तों, मेरे जो ये पौधे हैं आपको दिखाए थे मैंने, बहुत ही ज़्यादा घने हो गए हैं। तो मैं जो इसकी नीचे की लीव्स हैं इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि एक तो वो पुरानी हो गई हैं, और ऊपर से कई बार क्या होता है कि जब हमें पौधे की मिट्टी दिखती नहीं है, तो फिर हम उसमें पानी का भी हमें आइडिया नहीं होता है कि इसमें भी है या नहीं। और अगर ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, क्योंकि पॉट साइज़ आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा है, मेरा 6 इंच का है, तो इसमें इतनी नमी नहीं होती है, और एक दिन ऐसा आता है कि ये लटक जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इसकी गुड़ाई भी कर दें, और उससे एरिएशन भी होगा, और नीचे की साइड उसकी जब पत्तियां हट जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि उसको मिट्टी ड्राई हो गई है या नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप इसमें करिए, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये देते हैं। तो देखिए, मैं साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, साथ में वीडियो भी बना रही हूँ आपके लिए। तो जितने की नीचे की मिट्टी जो थी उसकी मैंने गुड़ाई कर दी है, और नीचे की जो पीली लीव्स थी उनको मैंने
मतलब निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने अब अपने रेनन को लगा दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा छाया रहती है और जब हमारे फ्लावर्स पूरी तरह से खिल जाते हैं तो उनको हमें छाया में रखना चाहिए, जिससे कि सुबह की हल्की हल्की धूप उन पे पड़े और फिर उनको आधे दिन की छाया मिले और आधे दिन की धूप। बहुत ज़्यादा सनलाइट पे अगर हम इनको रख देंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स जो हैं वो बहुत जल्दी स्पेंट हो जाएंगे और हमारे साथ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैंने गुड़ाई कर दी है, नीचे की पत्तियां इनकी निकाल दी हैं और जो फूल हैं वो एकदम तरोताज़ा लग रहे हैं और इसमें पानी वानी डाल के बिल्कुल इनको यहाँ पर रख दिया, जिससे कि इसमें 2 घंटे 3 घंटे की जो धूप है वो मिले और बाकी फिर ये फ्लावर्स का मतलब ज़्यादा तेज़ सनलाइट इन पर ना पड़े। तो जब भी मैं आपको बताती हूँ सैपलिंग्स लगाएं जब, तो उस टाइम पे तो आप इनको फुल धूप में लगा सकते हैं। मतलब आप इनकी सैपलिंग्स लगा कर 1 हफ्ता छाया में रखिए और फिर इनको पूरी धूप खुली धूप में रखिए और पानी का आप ख्याल रखिए। बाकी जब आपके फूल कली से फूल बन जाएं तब आप इनको थोड़ा सा छाया में भी रख सकते हैं या कम देर की धूप देंगे तो ये जो फूल है आपके थोड़ा सा लास्ट हमारे साथ ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा दिन तक चलेंगे। तो कलर्स आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, पिंक है और पिंक में भी 2-3 वेराइटीज़ हैं और रेड कलर है। तो बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स आते हैं, बहुत सारे रंगों में आते हैं। आप बाज़ार से जाकर ला सकते हैं। और दोस्तों सैपलिंग अगर आप लेते हैं तो 12 से 15 रुपए की सैपलिंग आती है। इसकी सैपलिंग थोड़ा महंगी आती है और 8 रुपये 9 रुपये कहीं जगह पे मिल जाती है। और नहीं तो आप अगर इसका तैयार पौधा नर्सरी से लेते हैं तो 70 से लेके 120 रुपये तक कहीं भी जैसे भी, अगर गमले में लगा है तो 120-125 का देते हैं और अगर थैली में लगा हो तो 70-80 रुपये का इसका पौधा मिलता है। तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो उससे अच्छा है कि आप इसकी सैपलिंग्स लगा लीजिए और अगर ये आप इसके बल्ब्स नीचे जो बनेंगे उनको आप संभाल सकते हैं तो वो कर लीजिए। तो दोनों ही तरीके से इसको लगाया जाता है। इसके बल्ब्स के थ्रू भी हम इनको लगा सकते हैं और इसकी छोटी छोटी जो सैपलिंग्स होती है यानी जो बाज़ार में मिलती है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने तो इनको इस बार सैपलिंग से ही ग्रो किया था दोस्तों, और मेरी जो पॉटिंग मिक्स वगैरह था वो मैंने आपसे शेयर किया था। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आप मेरी जो सैपलिंग वाली वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और इसका पूरी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी। तो दोस्तों जितने भी मैंने सैपलिंग्स लगाई थी विंटर की और बहुत ही खूबसूरत उसमें फ्लावरिंग हुई है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से दोस्तों जब पानी दें तो थोड़ा सा पौधे को हटा के, वैसे तो मैंने जो एक्स्ट्रा लीव्स थी वो उनको निकाल दिया है क्योंकि बेकार में एक तो पौधे की एनर्जी भी उसमें लग रही थी और दूसरा हमें मिट्टी का भी पता नहीं चल रहा था कि इसमें पानी है या नहीं। अब इनकी गुड़ाई करके मैंने जैसे रखे हैं तो पानी का भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हमारी सौगी हो जाए और कम पानी भी नहीं डाला, नहीं तो ये जो फूल हैं बिल्कुल ऐसे लटक जाएंगे, एक ही दिन में ऐसे हो जाएंगे कि जैसे पता नहीं बहुत दिनों से ये मर गए हों। तो बस ये स्ट्रेस इनको फ्लावर के टाइम पे बिल्कुल नहीं देना है कि हम पानी की चूक कर जाएं, नहीं तो ये जो फूल हैं रातों रात ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे तो दोस्तों हार्डी पौधा है, प्यारा पौधा है और देखिए कितना भरा हुआ मेरा आया है और इसके रिज़ल्ट्स मुझे इतने अच्छे मिले हैं। मैंने बार बार इसकी कोई वो इसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला कि मैंने बहुत डाला हो, बस इसमें आपको 2-3 दाने उसके DAP के आप डाल सकते हैं, जिससे कि बीच बीच में जब आपका पौधा 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, उसके बाद आप महीने में 1 बार डाल सकते हैं। लेकिन जब अब फ्लावरिंग का टाइम हो तो बिल्कुल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि कई बार तेज़ खाद से भी पौधे जल जाते हैं और हमारी जो इतनी प्यारी ब्लूमिंग होती है वो हमें नहीं मिल पाती। तो दोस्तों इस तरह के जैसे सूखे फूल आप देख रहे हैं, इन स्पेंट्स फ्लावर्स को आप निकालते रहिए। पौधा तो नीट लगेगा ही, जो पौधे की एनर्जी है वो और कलियों में लगेगी और जो आपके सूखे हुए फूल हैं या वो गिरते हैं और फिर वो गल जाते हैं तो उससे भी फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए जितने भी डेड हेडिंग करते रहिए। डेड हेडिंग का मतलब यही होता है कि जो स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको आपको हटाना है। जो भी डेड हो चुका है हमारे गमले में, पौधे में, उसको हटाना है, चाहे वो लीव्स हों और चाहे वो फ्लावर्स हों। तो जितनी भी पुरानी पत्तियाँ, पीली पत्तियाँ हों या पुराने फूल हों और जो झड़ रहे हों या झड़ने की कगार पर हो, उनको आप पहले ही हटा दीजिए। और जो
जो फ्लावर्स हैं या जो फूलों के गमले हैं वो एकदम फ्रेश लगेंगे। अगर आप इनमें पानी का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छे रहेगा, क्योंकि अब गर्मियाँ बढ़ रही हैं और जो फूल हैं वो पूरी चरम पे हैं। तो थोड़ा सा हमारे साथ ये लंबा चलें, इसके लिए आप इनको बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में हैं तो उठा के थोड़ा छाया में ले आएँ और पानी का ध्यान रखते रहें। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है, सारे पॉइंट्स पर बात कर लिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलते चलते आपको इधर भी थोड़े से सिनेरिया दिखा देती हूँ दोस्तों। ये बिल्कुल छाया के हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस टाइम पे फुल ब्लूमिंग हो तो उसको आप उठाकर थोड़ा छाया में भी रख सकते हैं। और अब इनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फूल खिल चुके हैं। तो बस तरोताज़ा बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ा सा आप पानी डालें। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब आप पानी डाल रहे हो तो जो आप पाइप से डालते हैं तो पिचकारी बना के कई बार हम उंगली लगा लेते हैं, और उंगली लगाकर जब लगाते हैं तो फूलों के ऊपर भी पानी डल जाता है, उससे वो भारी हो जाते हैं और ज़्यादा दिन हमारे साथ लास्ट नहीं करते। तो आप उसको बहुत धीरे से पकड़कर बिल्कुल उसको पौधे की जड़ के पास लाकर तब वाटरिंग करें, क्योंकि वाटरिंग करना भी एक कला है दोस्तों। और अगर हम इस दूर से पिचकारी बनाएंगे तो कई बार क्या होता है, मिट्टी में गड्ढा हो जाता है और जहाँ पर पानी डलना चाहिए वहाँ ना डलकर वो पौधे के ऊपर डलता है, जिससे कि फूलों पर पड़ता है तो फूल खराब होने का डर रहता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो कई बार क्या होता है, हम जल्दीबाजी में जब पानी डालते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर गमले के पास आएँ हम और डालें, लेकिन आपको पत्तों को हटाकर उसकी मिट्टी पे पानी डालना है, ना कि उस प्लांट के ऊपर। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अपने फूलों का, अपने गार्डन का ख्याल रखेंगे तो आपका गार्डन हरा भरा रहेगा और कलरफुल रहेगा। तो आजकल कितनी सारी चिड़ियाँ, पॉलिनेटर्स मेरे गार्डन में घूम रहे हैं और इसी तरह से जो मेरी गार्डनिंग है वो चल रही है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और एक लाइक कर दीजिए। तो इसी तरह से आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। अगर आपको किसी और फ्लावर के ऊपर पूछना है तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं, आपके लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आ सकती हूँ। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।